संसद में बात को गंभीर और चुटीले अंदाज से कहने की कई सालों से परंपरा रही है और आज उसी भाषा की मर्यादा को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। हम तो पूछेंगे में उसी पर हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि संसद में हिटलर, तानाशाह, मुसोलिनी, कसाई, कुत्ता, न जाने किस किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल लगातार होता रहा है, लेकिन आज इन शब्दों की क्या मर्यादा होनी चाहिए? किस हद तक जाकर एक दूसरे पर व्यंग किए जा सकते हैं या विरोधी अपने अपने तरफ से हमले कर सकते हैं? इसी मामले पर बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब गरजे हैं तो कांग्रेस भड़की हुई है। क्या संसदीय विमर्श के स्तर को गिराने की जिम्मेदार ये तमाम सियासी दल नहीं है? भाषण की कला में निपुण अटल, सुषमा जैसे दिग्गजों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आज हम ये पूछेंगे कि क्या बोली के जरिए सियासत में ओछापन लाने के लिए बीजेपी भी जिम्मेदार नहीं है? संसद में जब संसदीय शब्द नहीं बोले जा रहे हो तो उसके बाहर की हालत तो और भी खराब है। नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलने वाली आरजेडी से भी हम पूछेंगे कि क्या संसदीय विमर्श का स्तर गिराने में उनकी पार्टी, उनके नेताओं का योगदान नहीं रहा है? ताजा मामले में घोटालों को लेकर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस की बौखलाहट पर हम कांग्रेस से ये पूछेंगे कि क्या पीएम मोदी ने कांग्रेस की दुखती हुई नस को दबा दिया है? भ्रष्टाचार की बात कर मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर तीर कमान से और भी बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं होती, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने संसद में कही गलत बात को वापस लेने का हक दिया है। लेकिन क्या बार बार भूल सुधार और कार्रवाई से निकाले जाने वाले शब्दों से भी नेता कुछ सीखने को तैयार नहीं है? इस पूरे विवाद पर होगी बड़े पैनल में एक बड़ी चर्चा। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मोदी गरजे, कांग्रेस भड़के। मोदी जी ने क्या बुरा कहा भाई? आप प्रधानमंत्री थे, आपकी नाक के नीचे 2G का घोटाला हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ठीक ही कह रहे हैं, आपने कोई घोटाले की जिम्मेदारी नहीं दी, मगर उससे आप बच नहीं सकते हो। कल उनकी एक और खूबी पता लगी। राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिया, मनमोहन सिंह जी ने इस देश के लिए काम किया है, 10 साल वो हमारे प्रधानमंत्री रहे, और राज्यसभा में उनके बारे में ऐसे बात करना नरेंद्र मोदी जी को शोभा नहीं देता है। ये राज्यसभा में बुधवार को पीएम मोदी के भाषण का साइड इफेक्ट है। सदन में पीएम ने यूपीए के दौर के घोटालों के लिए अपने अंदाज में मनमोहन सिंह को निशाने पर लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। पीएम के इस अंदाज से कांग्रेस तिलमिला पड़ी। सदन के पटल पे हमारे लोगों ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही जो बातें हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। परंपरा नहीं जानते, जो यहाँ केवल 2.5 साल के लिए हैं, जो ये 4 दिन पार्लियामेंट नहीं आते और उसके बाद कहते हैं कि जब सब लोग बोल लेंगे तब हम बोलेंगे। कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर पीएम से माफी की मांग क्या की? शुरू हो गया एक के बाद एक लगातार वार। भारतीय संसद की एक परंपरा है, फन, पन, व्यंग, रिपाठी, ये तो संसद की परंपरा है। भारतीय संसद की एक परंपरा है, फन, पन, व्यंग, रिपाठी, ये तो संसद की परंपरा है। 1977 से पार्लियामेंट में हैं, लेकिन इस तरह का जनता ने जहां 2/3 बहुमत से एनडीए को सत्ता में बैठाया है,
और भारत के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, प्रधानमंत्री को हिटलर का, मुसोलिनी का, ये सारा शब्द का व्यवहार करना हमको लगता है उचित नहीं है। और उन्होंने कोई अश्लील बात तो नहीं कही, परंतु ये तो जोक तो था। हाँ, तो और मनमोहन सिंह जो मैं था वहाँ, तो मनमोहन सिंह ने तो कोई रिएक्शन नहीं, वो तो बैठे रहे। पलटवार के लिए दूसरा खेमा भी तैयार था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री पर संसदीय लोकतंत्र की गरिमा गिराने का आरोप मढ़ा, तो यूपीए के कुनबे से भी विरोध की आवाजें उठने लगी। प्रधानमंत्री की मानसिकता टकराव की है, विपक्ष को बदनाम करने की है और राजनीति में तनाव लाने की है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इन शब्दों को वापस लें, मगर बदकिस्मती से जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री का स्वरूप देखा है, अपना उनका तरीका देखा है काम करने का, वो कभी वापस नहीं लेंगे। वो छोटे हो जाएंगे अगर वापस लेंगे तो। इस घमासान में कई गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल के बयान खून की दलाली से लेकर सोनिया के बयान मौत के सौदागर तक, यूपीए सरकार के अध्यादेश को राहुल का फाड़ना और मनमोहन सिंह के दौर में हुए 2G, कोयला, सत्यम, हेलीकॉप्टर, CWG और आदर्श जैसे घोटाले, पीएम मोदी के रेनकोट वाले बयान पर उपजे सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या यूपीए के घोटालों के जिम्मेदार मनमोहन सिंह भी हैं? तो हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा इस शो के दौरान कि क्या यूपीए के वक्त में जो घोटाले हुए थे, उन घोटालों के जिम्मेदार मनमोहन सिंह भी हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। हैशटैग HTP के साथ आज का हैशटैग है रेनकोट पर रण। इसके जरिए भी आप हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर अपनी राय और सवाल साझा करिए। इस शो के दौरान हम उनको जरूर दिखाएंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी डिबेट में जो मेरे साथ खास लोग जुड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी, आपका स्वागत है शेष जी। हमारे साथ दिनेश वार्ष्णेय साहब हैं जो कि CPI के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। कुछ खास लोग मेरे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता नलिन कोहली जी मेरे साथ हैं, सीनियर स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ अशोक सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, RJD के प्रवक्ता बिहार से, पटना से। मेरे साथ जयवीर शेरगिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है जयवीर। मेरे साथ प्रेम सिंह चंदू माजरा हैं, शिरोमणि अकाली दल के सांसद हैं। आप चारों का इस डिबेट में स्वागत है। सीधे शुरू करूंगा बगैर लाग लपेट के। जयवीर, मुझे लगता, उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात का। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप बेबाकी से जवाब दें, बगैर घुमा फिरा के, बगैर ताम झाम किए। राहुल गांधी का प्रेस क्लब जाकर ऑर्डिनेंस सरेआम फाड़ देना अपने प्रधानमंत्री का, वो ज्यादा बड़ी तौहीन थी, या नरेंद्र मोदी का ये तंज कसना, ये व्यंग कसना कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे तो कोई आपसे सीखे कि कैसे रेनकोट पहनकर नहाया जाता है? किस में ज्यादा बड़ी तौहीन हुई थी मनमोहन सिंह की? उमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मान सकता। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा। आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह। सबसे पहले आपके 2 सवाल हैं और स्पष्ट उत्तर दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज आपत्तिजनक बयान दिया है, उसने प्रधानमंत्री पद और जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी गरिमा को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैं मानता हूं पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, राजनीतिक चर्चा में, राजनीति में जो भाषणबाजी होती है उसमें बहुत अंतर आया है और बहुत हद तक गिर भी गई है, चाहे जिस दल की भी बात करूं। पर कल क्या हुआ और अलग था। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द यूज किए। मोदी रेनकोट की बात करते हैं, उन्हें अपनी सोच पे रेनकोट डालना चाहिए और कुछ तथ्य और आधार पे बात करनी चाहिए। बात मोदी व्यक्तिगत मोदी जी की नहीं है। बेअदबी, बेतुकी बातें करना, बेमतलबी बातें करना, बेइज्जती करना, वो सन 2000 से कर रहे हैं। पर आज प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे, जर्सी काओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उनके सदस्य कहते हैं नाइजीरिया से नहीं कहीं और से होती, तो फलाना फलाना। आज वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो उनको पाठ शाखा में पढ़ाया गया था वो उसकी बयानबाजी नहीं कर सकते। जयवीर, 60 सेकंड हो गए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, मोदी गर्जे, इसीलिए इंटरवीन कर रहा हूं मैं।
राहुल गांधी ने ज्यादा जवाब बड़ी दूंगा। तौहीन की थी मनमोहन सिंह मैं की। जवाब दूंगा। मैं या- अभी नहीं आपने जयवीर देखिए, ये कांग्रेस की चुनावी सभा नहीं है कि 1 घंटे आप बोलते रहे। मेरे सवालों का जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। जयवीर प्लीज, राहुल गांधी ने तौहीन की कि मनमोहन सिंह की, नरेंद्र मोदी ने तौहीन की मोदी जी की, मनमोहन सिंह? जवाब सीधा, कल मोदी जी ने की। जो राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, उनका एक कानून को लेके, एक बिल को लेके असहमति थी। उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह जी पे कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने एक पूर्व प्रधान किसी विषय, किसी मुद्दे, किसी कानून को लेके हमला नहीं किया, पर एक व्यक्तिगत हमला किया और वो तौहीन थी। और दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है सुमित जी। ये कैसे व्यक्तिगत हमला हुआ साबित करना पड़ेगा। ये व्यंग नहीं था, ये तंज नहीं था, ये मौत का सौदागर बोला, खून की दलाली बोला, भस्मासुर बोला, हिटलर बोला, मुसोलिनी बोला। क्या बोला नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को? नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह जी के चरित्र पे सीधा सीधा हमला किया। साबित करें, जो गरजते हैं बरसते हैं। इनके कार्यकाल में 28 सितंबर 2015 का तारीख भूले मत, सीबीआई ने क्लीन चिट दी सरदार मनमोहन सिंह को। मार्च 2015 सुप्रीम कोर्ट ने 2-2.5 साल हो गए हैं, हौसला दिखाएं, हिम्मत दिखाएं, अपने तानों को सही बात करें। दुष्प्रचार और सत्य में एक लकीर होती है। सत्य साबित होता है, दुष्प्रचार वाला करने वाला डरपोक होता है। जवाब दीजिए। सत्य तो ये है अपना नलिन बौद्धिक कोहली जवाब दिवालियापन दीजिए। दिखाने के लिए। नलिन जब कोहली भी जवाब मुद्दों पे दीजिए। आठ बात उठती है, आप हमला करते हैं। नलिन कोहली जवाब दीजिए। सुमित जी, क्योंकि हम भी वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जयवीर भी करते हैं, मुझे लगता है उनको याद दिलाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 122 लाइसेंसेस 2G में रद्द की थी, मुझे लगता है। और वो जो है प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और लंबे अरसे तक थे। दूसरी बात जो है कि मैं आपको दिखा सकता हूं सोशल मीडिया पे, अभी किसी ने मुझे शाम को भेजा कि एज प्रधानमंत्री मनमोहन जी खड़े थे, सोनिया गांधी जी आ रही थी, मनमोहन जी ने नमस्ते किया, सोनिया गांधी जी बिना उनको एक्नॉलेज किए बिल्कुल साथ साथ निकल गई, माला उन्होंने किसी से लिया, आगे बढ़ गई। खैर मनमोहन जी की शायद इज्जत उसमें काफी बड़ी। बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आज मोदी जी हैं, कल तक तो 2.5 साल पहले अपने मनमोहन जी थे, तो वो जब विदेश में थे, विदेश यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत पे कोई ऐसा इंट्रोस्पेक्शन ट्रिप नहीं था उनका, तो वो गए थे विदेश यात्रा पे देश के कार्य के लिए। तो उसमें राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात की, उसमें कहा ये बकवास है जी। और प्रधानमंत्री जी का मुझे पता नहीं कैसे उनका अस्तित्व बढ़ा और उनकी इज्जत बढ़ी। तो ये तो कुछ ही बातें हैं। आज रविशंकर जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें की। आज बाथरूम को लेके, शब्द को लेके बड़े चिंतित हैं। सीताराम केसरी जी जब हटाए गए थे तो उस पर भी आप थोड़ी पत्रकारिता में जाएंगे, पीछे रिसर्च निकालिए, तो सीताराम केसरी जी कोई मंदिर से नहीं हटाए गए थे, पद से हटाए गए थे, तो शायद ये शब्द वहां भी प्रयोग हुआ था। उससे पहले आप जाइए कई प्रधानमंत्रियों के बारे में क्या हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत आज क्या है कि उनके पास कोई तर्क नहीं है और कोई आदर्श नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है जिस पर वो अपना विरोध कर रहे हैं। वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं। जब संसद को उन्होंने वैसे ही एक किस्म से डिसरप्ट किया, तो आज वो एक बहाना ढूंढ के बॉयकॉट कह रहे हैं। ठीक है। दिक्कत यह कि मनमोहन जी ने लूट और प्लंडर की बात की, जब एक घोटाला मोदी जी की सरकार में हुआ नहीं। सारे घोटाले आज भी जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं वो यूपीए। मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं नलिन कोहली, मैं आपसे भी काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। लास्ट बात, ब्रेक का वक्त हो रहा है। मैं जयवीर आपके पास जाऊंगा, लेकिन जाने के ब्रेक में जाने के पहले 10 सेकंड में कमेंट शेष नारायण सिंह का जरूर चाहूंगा। शेष जी, तंज था, व्यंग था या डेरोगेटरी रिमार्क था रेनकोट पहनकर नहाना? डेरोगेटरी रिमार्क अगर था तो मनमोहन सिंह की सरकार जो लोग चला रहे थे उन पर डेरोगेटरी रिमार्क तो समझ में आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो तारीफ हो रही थी कि आप घोटालों के समुद्र में डूबे हुए थे लेकिन रेनकोट पहन के बच के निकल आए। तो इसमें अगर हमें ऐसा लगता है कि चूंकि 10 जनपद पे जरा भी हमला होता है तो कांग्रेस चिलचिलाने लगती है, तो ये हमला चूंकि 10 जनपद पे था और ये अन्योन्याश्रित तरीके से कहा गया था, इसी बात तो डॉक्टर साहब को तो उन्होंने सम्मान, बल्कि देखिए डॉक्टर साहब से कोई पूछे और डॉक्टर साहब रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। और नहीं, डॉक्टर साहब से पूछा जा रहा है, लगातार रिपोर्टर्स कल से पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्यों लगता है मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं बोल रहे। मैं आऊंगा, आपने अच्छी बात कही है शेष नारायण जी। जयवीर में मौका दूंगा, तमाम पैनलिस्ट में लौटता हूं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।
पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द यूज किए। मोदी रेनकोट की बात करते हैं, उन्हें अपनी सोच पे रेनकोट डालना चाहिए। आज बाथरूम को लेके, शब्द को लेके बड़े चिंतित हैं। सीताराम केसरी जी जब हटाए गए थे तो उस पर भी आप थोड़ी पत्रकारिता में जाएंगे, पीछे रिसर्च निकालिए, तो सीताराम केसरी जी कोई मंदिर से नहीं हटाए गए थे, पद से हटाए गए थे, तो शायद ये शब्द वहां भी प्रयोग हुआ था। तो बयानबाजी को लेकर रेनकोट पर रण लगातार चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ूं रेनकोट पर और बातों को और मेहमानों से पूछूं। एक और बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ संसद में बीते 2 दिनों में, उसकी झलकी भी आपको दिखाता हूं कि किस तरह ये विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कुत्ते शब्द को लेकर एक आपस में वाद विवाद हुआ। कुत्ता शब्द इस्तेमाल करने को लेकर ये संसद की प्रोसीडिंग्स में भी है, देखिए इसको। गांधी जी कुर्बान दिए, इंदिरा जी कुर्बान दिए, राजीव जी कुर्बान दिए, आप में कोई गया? आपके घर में कुत्ता भी नहीं गया। हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। तो ये सब कुछ संसद में चल रहा है, जो बात तमाम लोग मानते हैं कि डिस्कोर्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में मर्यादा कम होती जा रही है, गिरती जा रही है। और पैनलिस्ट को शामिल करूंगा, इसके पहले कि जयवीर मैं आपके पास लौटूं। जयवीर और नलिन अपनी अपनी बात कह चुके हैं। एक बात शेष नारायण जी ने कही, यही बात मैं अशोक सिन्हा आपसे पूछना चाहूंगा सीधे। अशोक जी, क्या ये तिलमिलाहट कांग्रेस पार्टी आपके साथी की इसलिए थी क्योंकि हमला 10 जनपद पे हुआ था, कि मनमोहन सिंह तो बचे रह गए लेकिन तमाम लोगों के ऊपर लांछन लगा, आरोप लगे करप्शन के यूपीए के दिनों में? नहीं सुमित जी, जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद आए हैं, उस समय से पॉलिटिक्स कन्फ्रंटेशन की हो गई है। इसके लिए अगर हम कहें कि बड़ी जिम्मेवारी आज के सत्ता पक्ष की है, तो किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब यह प्रश्न नहीं उठता है कि किसने क्या कहा, प्रश्न ये उठता है, आपने मनमोहन सिंह जी के बारे में, उनकी बेइज्जती के बारे में बहुत बातें की। मैं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी ने जिस डिसेंसी का परिचय दिया था एज प्राइम मिनिस्टर, प्रश्न ये है कि आज के प्राइम मिनिस्टर उस लेवल की डिसेंसी को बरकरार रखे हुए हैं या नहीं। नरेंद्र मोदी जी से पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे एक सवाल का जवाब दिया अशोक बाबू। प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बन गया है तो उसके लिए डिसेंसी का पैमाना क्या बदल जाता है? उसी हाउस में बैठे दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति को हिटलर बोले, भस्मासुर बोले, कुत्ता बोले, वो जायज है, पर एक व्यक्ति क्योंकि प्रधानमंत्री बन गया है तो वो इन तरह के शब्दों का, जुमलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या ये जायज है इस पैमाने का? वो उस पे किसी भी तरह का इन अशिष्ट शब्दों का व्यवहार वास्तव में गलत है, इम्प्रोप्राइटी है ये। लेकिन भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य, इस तरह का जवाब देना, वो तो अक्षम्य है। लालू जी अक्सर कहते हैं हिटलर शाही, गरिमा को लालू जी अक्सर कहते हैं मोदी जी को हिटलर, बार बार कहते रहे हैं, उसको आप कंडेम करिए ना। सुमित जी, जब नरेंद्र मोदी जी, अच्छा किया आपने इस प्रसंग को उठा दिया। 2015 के जब चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने 35 मीटिंग किया बिहार में, उन्होंने लालू जी के लिए शैतान शब्द का इस्तेमाल किया। हां, यह एक अलग बात है कि आदरणीय लालू जी ने उस शैतान शब्द के जवाब में उन्हें ब्रह्म पिशाच कह दिया। अब एक चीज बताइए, भारत का प्रधानमंत्री हर शुरुआत कौन कर रहा है नागरिक के साथ नहीं, आप लोगों ने तो जमूरा भी कहा, बीजेपी को, और बीजेपी को आप लोग जमूरा भी कहते रहे। अब एक चीज बताइए आप सुमित जी, क्या प्रधानमंत्री जी इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूं, ये मैं सबसे पूछ रहा हूं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा, दिनेश वाजपेयी, मेरा आपसे भी सवाल है। अशोक जी एक मिनट, चंदूमाजरा साहब, पहले मैं आपके पास आता हूं, आप इसका काउंटर करिए। क्या
किसने ये लाइन तोड़ी? ये मर्यादा की लाइन तोड़ने वाला कौन है? ये कौन तय करेगा? देखिए सुमित जी, जहां तक तो शब्दों के इस्तेमाल की बात है, जनता अपेक्षा करती है जितना बड़ा नेता हो उससे अच्छे शब्दों की। जहां कोई स्थान है, संस्था है, उसकी भी प्रेस्टीज होनी चाहिए। जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए शब्द बोले हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी वाले तो इसको बहाना बनाकर चिलमिला रहे हैं। अगर देखा जाए इस शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया, कैसे किया गया, तो इसमें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सिफती हुई है, प्रशंसा ही हुई है कि इतने स्कैंडल हुए, इतने स्कैम हुए, रोजाना कोई ना कोई स्कैम आता था। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने अपनी छवि को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बचा कर रखा। तो उनके कहने का भाव तो यही था, मैं समझता हूं। अगर उसके डिक्शनरी मीनिंग निकाले जाएं तो फिर अर्थ तो यही निकलते हैं। इससे तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रशंसा हुई, ना कि उनकी कोई बेइज्जती हुई। और जब जो कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने अपने राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो बेइज्जत किया, उससे पहले ज्ञानी जैल सिंह को बेइज्जत करते रहे, अपने ही नेताओं को ये बेइज्जत करते रहे। ये अपनी आप तो देख नहीं रहे। अगर मोदी साहब ने कोई ऐसी भाषा, आप मानेंगे इस बात को? कांग्रेस की तिलमिलाहट इसलिए है कि मनमोहन सिंह का बचाव हुआ और लांछन लग रहा है कांग्रेस के शासन पर। मनमोहन सिंह जी का सहारा ले रहे हैं। देखिए, ये मैं सुमित जी आपको एक बार बताऊं, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, चाहे वो कुत्ता शब्द है, चाहे वो रेनकोट में बात करने वाली बात है, दोनों ही संसद के पटल पे ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इवन राजनीतिक लोगों को बाहर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखिए, हम वामपंथी लोग या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं कभी भी। दूसरी बात, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कांग्रेस, ना तो कांग्रेस दूध की धुली है, ना बीजेपी दूध की धुली है स्कैम्स के मामले में। इसलिए वो देश की जनता सब जानती है कि किसने क्या क्या किया और कौन कौन किस किस को फायदा पहुंचाया और कब कब पहुंचाया और कब पहुंचाया जा रहा है। तीसरी बात ये मैं बता दूं, ये इंग्लिश भाषा में ये जो रेनकोट वाला ईडीएम है, जिसको आप हिंदी में मुहावरा कहते हैं, इसको अच्छी भाषा में नहीं माना जाता। ये डिरोगेटरी टर्म्स में ही आती है। आप अगर इंग्लिश की डिक्शनरी देखें, चाहे आप वेबस्टर्स की डिक्शनरी देख लें या कोई सी भी डिक्शनरी देख लें, पर संसद के पटल पे ये नहीं कहना चाहिए। अगर वो अपने स्टेटमेंट देते और उसमें डॉक्टर साहब नहीं कहते तो उसको कोई, मेरा कोई बुरा भी नहीं मानता। पर खड़गे साहब का कुत्ता कहना भी ठीक नहीं है। दोनों ही भाषाएं अगर मैं आपसे पूछता हूं, फिर क्योंकि आप बचाव कर रहे हैं इसमें मनमोहन सिंह का, कांग्रेस पार्टी का, अगर मनमोहन सिंह नोटबंदी पे चर्चा के दौरान ये कहते हैं, जयवीर मैं आपसे ही पूछूंगा, ये कहते हैं कि ये प्रबंधन की नाकामी है, ये संगठित लूट है, कानूनी डाका है, वो जायज है? वो डिमोनेटाइजेशन के लिए, हाँ, और वो संसद में कहा, एक मोदी जी के लिए कहा, नहीं नोटबंदी के फैसले पर, नोटबंदी पे कहा नहीं, हाँ, उस पे हमने भी कहा। नोटबंदी किसने की? सरकार ने की ना। ये सख्त भाषा, डिरोगेटरी लैंग्वेज का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि नोटबंदी पे कोई डाका कौन डालता है? डाका कौन डालता है? डाका किसकी तरफ इशारा हो रहा है? ये तो तय है ना कि आम जनता के पैसे चले गए बैंकों में। हाँ, तो ये डाका है। अगर ये डाका है तो किसने डाला डाका? डाका डालने वाला कौन होता है? डाकू होता है। डाकू कह रहे थे प्रधानमंत्री को। डालने वाला डाकू नहीं है। मेरी बात सुनिए, अगर रेनकोट पहन के नहा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? मनमोहन सिंह की तो तारीफ हुई ना, जैसे चंदू माजरा साहब बोल रहे हैं। देखिए, वो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में उसको प्रयोग किया गया था, वो मोदी जी के लिए नहीं कहा गया। देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूं, ये कौन तय करेगा? जयवीर शेरगिल सरकार के लिए कहा। जयवीर शेरगिल ये कौन तय करेगा? उसी संसद में, उसी राज्यसभा में प्रमोद तिवारी भस्मासुर कहते हैं मोदी जी को, वो जायज है? सुमित जी, आपने मुझे शुरू में कहा था मैं नाराज ना हूं, पर मैं थोड़ा निराश जरूर हूं। मुझे नहीं मालूम कि आज आप झिझक क्यों रहे हैं। आपने कहा किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे, एक महिला को जर्सी काऊ कहना, बात पार्लियामेंट संसद तो बहुत दूर की दी रही, हमारी सभ्यता के हिसाब से ठीक है? नहीं। विनय कटियार ने प्रियंका जी गांधी जी के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल किए, क्या वो ठीक है? नहीं। ये आप एग्जाम्पल्स क्यों नहीं दोहरा रहे? बिल्कुल दोहरा रहा हूं। जब ये कहा विनय कटियार ने, तब ये डिबेट हुई थी, कहना क्या ये शब्दावली सही है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर भी हुई थी, दर्शकों को बताइए। और मौत का सौदागर पर भी हुई थी, खून की दलाली पर भी हुई थी जयवीर शेरगिल। अब दूसरा, बिल्कुल, अब मैं आपका जवाब दे रहा हूं। अब आपका जवाब दे रहा हूं सुमित जी। आपने कहा कि आपको बात क्यों चुभ रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को लगता है मनमोहन सिंह हर निर्णय में शामिल थे, फिर भी बच गए, तो उनका रेनकोट उतारिए, दम रखिए। नहीं रखेंगे क्योंकि बुजदिल हैं,
क्योंकि दुष्प्रचार करते हैं। 2.5 साल से सरकार में केस दर्ज कीजिए मनमोहन सिंह जी पे, क्यों नहीं किया? अगर वो लगता है आपको शातिर हैं, उनकी शातिरता को पराजित कीजिए, उनकी शातिरता को गलत साबित किए। यहां शो पे बैठ के पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि समुंदर में डूबे हुए हैं। अरे भाई, केस फाइल कीजिए, समुंदर से निकालिए। सीबीआई ने आपके केवल रेनकोट पहनाकर मनमोहन सिंह का बचाव नहीं कर सकते। अगर मनमोहन सिंह गलत थे यूपीए के वक्त में, तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं? नलिन कोहली, पहली बात है, कुछ शब्द और जो छूट गए आपसे, और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गुलाम नबी जी, दिग्विजय जी, कई लोग, हिटलर, मुसोलिनी तो सब था, बंदर, घाची, निपुंसक, ये भी ऐसे कुछ शब्द जो है मोदी जी के लिए प्रयोग किए गए। दूसरी बात कह रहा हूं कि आज मेरे लिए एक नई जानकारी आई। अक्सर लोग मानते हैं कि मेरी अंग्रेजी ठीक है, लेकिन आपके सीपीआई के प्रवक्ता ने कहा कि आप किसी डिक्शनरी में देख लीजिए कि रेनकोट शब्द जो है वो एक अच्छा शब्द नहीं है। रेनकोट शब्द तो मैं नहीं, थोड़ी मैंने देर से अपने फोन पे कई डिक्शनरी रेनकोट ऐसे मैंने हिंदी में बोला, मुहावरे की बात, पर मुझे इसलिए रेनकोट सुनाई दिया तो मुझे लग रहा। लेकिन अब मैं आ जाता हूं, एक वर्षा हुई, कौन सी वर्षा हुई? स्कैम्स और लूट की वर्षा। उस स्कैम्स और लूट की वर्षा में किसी ने रेनकोट पहन लिया और अपना बचाव कर लिया। अब ये कह रहे बाथरूम शब्द गलत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनमोहन जी जैसे बाथरूम में खड़े थे। तो अगर इसी लॉजिक को मैं ले जाऊं तो राहुल गांधी जी ने कहा गुब्बारा फट जाएगा, तो उस लॉजिक से हम क्या ये निष्कर्ष निकाल दें कि राहुल गांधी जी गुब्बारों के साथ इस उम्र में खेलते हैं? मतलब ये मजाक हो रहा है क्या? मतलब अगर भाषा किसी को समझ नहीं आ रही, आपको बहाना चाहिए, क्यों चाहिए? संसद में नहीं बैठना है, मत आइए। मतलब इसमें बहाना क्यों ढूंढना है? अगर शब्दावली की बात करनी है तो इतने उदाहरण देख लिए, सब में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को एक व्यक्ति के नाते कितनी बार इन्होंने वार किया है, प्रधानमंत्री के बारे नाते कितनी बार वार किया है, संसद में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कितनी बार उन्होंने रोकने का प्रयास किया है। अमर्यादित काम करके मर्यादा पर आदर्श बनाना ये उचित नहीं है। जयवीर शेरगिल, जवाब दीजिए। नलिन अच्छे वकील हैं, तो इनकी बहस ये है कि प्रधानमंत्री पे कई बार ताने कसे गए, तो ये ठीक है कि प्रधानमंत्री अपने पद और उसकी गरिमा को चोट पहुंचाए, ये उनके लिए जायज है और बिल्कुल ठीक है। वाह जी वाह, चलिए आपको ये भी दिया जाता है। दूसरा, अब आप बात कर रहे हैं कि सांसद चलने की। प्रधानमंत्री चाहते नहीं सांसद चले। देश अब जब भी हमने किसी भी मुद्दे पे बात की है, व्यक्तिगत हमला, भूमि अधिग्रहण राहुल गांधी पे हमला, नोटबंदी मनमोहन सिंह पे हमला। क्या इनका बौद्धिक दिवालियापन छुपाने का ये नया पैंतरा है कि व्यक्तिगत हमले कर दो? अरे भाई, हम पूछ रहे काला धन कितना आया, मनमोहन सिंह रेनकोट डाला हुआ है। किसानों का जमीन क्यों ली, राहुल गांधी छुट्टी पे गए हुए हैं। तो मुद्दों पे बात कीजिए। वो आदमी हमेशा कीचड़ उछालेगा जो मुद्दों पे जवाब नहीं दे सकता, और यही दर्शा रहा है। और आखिरी बात कहूंगा, प्रधानमंत्री ने राजनीति सीख ली, अब मनमोहन सिंह जी से तहजीब सीख ले। नलिन कोहली, मैं जयवीर जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। उन्होंने इसी कार्यक्रम के मतलब पिछले 3-4 मिनट के अंदर में प्रधानमंत्री को बुज़दिल तक कह दिया है, और दिमागी और ये कह दिया है कि मानसिक दिवालियापन, और बात कर रहे हैं उच्च आदर्शों का। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ये जीते जागते उदाहरण है कांग्रेस की सोच कैसे होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, इंग्लिश की यही मर्जी है, ये कोई डेरोगेटरी नहीं है। यही और तो बुज़दिल बताइए ना, मतलब यहां बताइए। चलिए, अब क्या हो गया जयवीर जी, आप बैकफुट पे आ गए, यही का फर्क है ना। मैं तो ये सबसे बोलना चाहता हूं जयवीर, खासकर आपसे। इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट इज नॉट ए डेरोगेटरी वर्ड नलिन जी। बौद्धिक दिवालियापन बुरा शब्द नहीं है। तो बौद्धिक दिवालियापन डेरोगेटरी नहीं है, लेकिन रेनकोट डेरोगेटरी है। नहीं, बाथरूम डेरोगेटरी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरे ख्याल से बाथरूम डेरोगेटरी। अच्छा, बाथरूम भी डेरोगेटरी है। बाथरूम पे दिक्कत। अच्छा, चलिए, बाथरूम भी डेरोगेटरी है। रोज सुबह शाम हम लोग कहां डालते हैं, मतलब ये कोई गलत है क्या? और अगर वहां पर वर्षा हो रही है, साबित नहीं कर सकते, उसे डेरोगेटरी कहते हैं। नलिन, जयवीर, नलिन 1 मिनट। शेष नारायण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शेष जी, शेष। असली दिक्कत ये है सुमित कि हम जिन लोगों के वारिस हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो लोग बहुत बड़े लोग थे। और जवाहरलाल नेहरू ने 1-2 एनेक्डोट्स अगर आप मैं इजाजत दें तो कहना चाहूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा कि जब अक्सई वॉर के ठीक पहले, 62 वॉर के ठीक पहले, कि साहब वो वहां पर तो अक्सई चीन में तो नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास उगता है, तो वो ले जाने दो उनको।
और पूरा माहौल गर्म हो गया, पूरा देशभक्ति का ज्वार उठने लगा और लगा कि जवाहरलाल नेहरू की धुनाई होने वाली है। महावीर त्यागी खड़े हुए, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, बहुत जायंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, और 1919 में इस्तीफा दे दिया था उन्होंने आर्मी से, जब शेरगिल ये कांड हुआ था जलियांवाला। तो उन्होंने कहा तो जवाहरलाल, ये मेरे सर पे भी कुछ नहीं उगता, गंजे थे, इसको भी काट के किसी को दे दो, और बारना वही खत्म हो गया। तो सेंस ऑफ ह्यूमर। और दूसरा, इंडियन को हिंदू बताने के लिए, जैसे अभी फैशन था, ये अपने माननीय मुरली मनोहर जोशी ने बहुत लंबा भाषण दिया, और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, अटल जी के मित्र थे, अटल जी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव तीनों मित्र माने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हर इंडियन अगर हिंदू है तो क्यों डॉक्टर साहब इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस को हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस कहना शुरू कर दूं मैं? और डॉक्टर जोशी पे उनकी पार्टी के लोग हंसने लगे। तो ये भैया सेंस ऑफ ह्यूमर, इतने प्रेशर में लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी का अदरवाइज बहुत ही मीडियाकर भाषण जो राज्यसभा में उन्होंने दिया, उसमें ये पॉइंट जो था उनका हाईलाइट था, और मैं इसकी अभी भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर साहब को सम्मान दिया, 10 जनपद पे हमला बोला, और कांग्रेसी इसीलिए वार्ष्णेय जी अगर कल कांग्रेस बॉयकॉट नहीं करती और हंगामा नहीं करती तो शायद ये बात भी आके खत्म हो जाती। कांग्रेस ने इसको ज्यादा तूल दे दिया। ये आप मुझे वाकई में बताइए कि इतना बड़ा मामला था कि संसद की कार्रवाई ना चलने दी जाए, दिन भर बयानबाजी की जाए? सुमित जी देखिए, इसमें एक चीज समझिए आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोदी जी के बीच में निश्चित तौर पे, जैसे शेष नारायण जी की बात से मैं सहमत हूं कि बहुत मीडियोकर भाषण था, सोच का भी बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि एकेडमिक्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अकादमिक तौर पे अगर आप कमजोर हैं तो आपकी भाषा पे भी उसका असर आएगा, आपकी सोच पे भी उसका असर आएगा, आपकी दर्शन की सोच पे भी उसका असर आएगा, और वो मोदी जी के भाषण में झलकता है। उन्होंने बायकॉट किया नहीं किया ये उनका निर्णय था, पर निश्चित तौर पे ये मुहावरा जो उन्होंने प्रयोग किया, साहित्य में इसको अच्छा नहीं माना जाता और संसद के पटल पर तो अच्छा नहीं माना जाता। मैं नलिन कॉलेज से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सीपीएम ने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? नहीं, मेरी हम क्यों करेंगे? क्यों? कांग्रेस आपकी सहयोगी है लेफ्ट पार्टियां, गलत है। नहीं, आपको भी बॉयकॉट करना चाहिए था। अरे आप आपके प्रधानमंत्री थे, आप 5 साल तक सरकार चलवा रहे थे, 2004 से 9 तक सिर्फ कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया आप लोगों ने। अगर गलत था तो गलत था, आप गलत को सहन कर लेंगे। यूपीए 1 में सपोर्ट इसलिए विड्रॉ किया न्यूक्लियर नहीं, सपोर्ट क्या बिजली कल अगर इन्होंने गलत कहा, गलत ईडीएम का इस्तेमाल किया, ये डेरोगेटरी होता है, तो आपने उसको बैठकर क्यों, आप क्यों नहीं बैठ के बैठे? जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो तो कभी ऐसा भाषण नहीं बोले, क्योंकि उनका अकादमिक स्तर बहुत ऊंचा था, जबकि आइडियोलॉजिकली हम उनसे डिफरेंट करते हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा, जी, उसमें उन्होंने तो कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, और वो उस भाषा की, आप मोदी जी की बाइट दोबारा चलाइए, वो कुत्ते वाली भाषा में 5 बार कुत्ते बोले, अरे उसको वहीं पे उनको ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए कि ये अरे क्यों आप खड़गे साहब की आलोचना नहीं कर रहे कुत्ता बोलने पर? मैं वो कह रहा हूँ, मैंने मोदी जी को कि खड़गे साहब द्वारा कुत्ते का शब्द गलत है। 30 सेकंड नलिन कोहली मुझे ब्रेक में जाना, नलिन कोहली 30 सेकंड, नलिन कोहली। अब पहले तो मैंने जयवीर जी का धन्यवाद किया, आज मैं अब सीपीआई के प्रवक्ता का, वार्ष्णेय जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने जैसे इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का एक अच्छा उदाहरण अपने आप में दिखाया। क्यों? ये तो उनके मतलब पढ़ाई लिखाई, उनके मतलब से सोच की बात है। मतलब जैसे कहना कि मतलब जो व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति हो, कैम्ब्रिज ना गया हो, ऑक्सफोर्ड ना गया हो, उस आदमी की सोच खराब होगी। तो हमारे जितने ऋषि मुनि जितने देश में, जितने, मैंने टोका नहीं आपको साहब, मुझे पता है कि आपको दिक्कत हो रही है सर, मुझे पता है, क्योंकि अब मैं आपको वापस जवाब दूंगा। तो फिर आप शांत रहिए सर, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप बीच में, आप उम्र में बड़े हैं, ये तहजीब आप एक जवान व्यक्ति को आज दिखा दीजिए, नहीं तो उम्र का भी तकाजा आपको देना पड़ेगा सर। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने आपकी बात सुनी, तो ये क्या, ये इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए कैम्ब्रिज, नरेंद्र मोदी कैम्ब्रिज नहीं गए, तो इसीलिए अच्छी भाषा वो प्रयोग। मैं लौटूंगा इस नोट पे, एक छोटा सा ब्रेक है नलिन जी आपकी इजाजत के साथ। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के जो पोल है वो लगातार चल रहे हैं, आप तुरंत अपने जवाब भेजते रहिए। भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य, इस तरह का जवाब देना, वो तो अक्षम्य। जो कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने अपने राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो बेइज्जत किया, उससे पहले ज्ञानी जैल सिंह को बेइज्जत करते रहे, अपने ही नेताओं को ये बेइज्जत करते रहे। संसद के पटल पे ये नहीं कहना चाहिए। अगर वो अपने स्टेटमेंट देते और उसमें डॉक्टर साहब नहीं कहते
तो उसको कोई मेरा कोई बुरा भी नहीं मानता। प्रधानमंत्री ने राजनीति सीख ली, अब मनमोहन सिंह जी से तहजीब सीख ले। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। गुजरात सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। गुजरात सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। तो किसने ये शुरुआत की? दरअसल बहस इसी बात पर है कि आपने मुझे कहा मैं चोर हूं, तो मैं आपको क्यों ना कहूं कि आप चोर हैं। इसी पर बहस चल रही है और ये अभी तक जो एसएमएस पोल के नतीजे में मैं वो दिखा देता हूं और फिर इस डिबेट को इस आखिरी सेगमेंट में आगे बढ़ाएंगे। हमने जो सवाल आज पूछा था उस सवाल के जवाब के अब तक जो नतीजे मेरे सामने आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि क्या यूपीए के घोटालों के जिम्मेदार मनमोहन सिंह भी हैं? एसएमएस पोल में 91% लोग हमें जवाब देते हैं इस डिबेट के दौरान। 84% लोग ट्विटर पोल में जवाब देते हैं हाँ में, यानी वो मानते हैं कि मनमोहन सिंह पर भी ये जिम्मेदारी आती है जितने घोटाले हुए यूपीए के वक्त में। और मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। पहला रिएक्शन वाजपेयी साहब मैं आपसे ही लूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जयवीर में आता हूं। वाजपेयी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि ये जो फ्रेज है रेनकोट वाला ये डेरोगेटरी है। ये हिंदी में अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो क्या होता है? काजल की कोठरी से उजला बाहर निकल आना, यही हुआ मेरे ख्याल से, जहां तक मैं हिंदी को समझता हूं कि आप काजल की कोठरी में हैं और वहां से अगर आप बेदाग बाहर निकल आते हैं तो ये आपकी खासियत है। मुझे नहीं पता आपने हिंदी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने फ्रेंच जरूर पढ़ी हुई है। नहीं, सुनिए, मैंने हिंदी बहुत पढ़ी है, मैंने हिंदी लिटरेचर भी बहुत पढ़ा है, इंग्लिश लिटरेचर। तो ये मुहावरा है ना हिंदी में? हिंदी में आप जो कह रहे हो वो वाला मुहावरा है, पर वो इससे कहने से वो इसके साथ मैच नहीं क्यों नहीं करता, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों क्यों नहीं करता, समझाइए ना। काजल की कोठरी और रेनकोट नहाते वक्त पहनने में कहाँ पे आप नहाते हैं? और काजल की कोठरी क्या है? घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, उस घोटाले में आप बाथरूम में हैं और आप रेनकोट पहने हुए। मेरे मुंह से, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, मेरे मुंह से मैं इन शब्दों को दोबारा रिपीट भी नहीं करना चाहता, पर निश्चित तौर पे ये बात मैं मानता हूँ कि घोटालों में, जिस सरकार में ये घोटाले हुए, चाहे कोई भी सरकार का मुखिया हो, वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको चेक रखना चाहिए। जयवीर, और शायद इसीलिए कल लेफ्ट ने बॉयकॉट नहीं किया आपके साथ संसद में, राज्यसभा में। केवल कांग्रेस अकेले बाहर गई, आपके अलाइज बाहर नहीं गए उस वक्त के अलाइज। जयवीर, पहले तो सुमित जी एक वाक्य आपको जरूर बयान करना चाहता हूं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश में एक रैली हुई, राहुल गांधी जी गए, नारे लगे मोदी मोदी मुर्दाबाद। राहुल गांधी जी ने रैली रोकी, बोला कि हमारी लड़ाई मोदी जी से व्यक्तिगत नहीं है, मोदी जी के लिए मुर्दाबाद के नारे ना लगाओ, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। ये पाठ व्यक्तिगत हमले आरएसएस की शाखा में सिखाया जाता है, कांग्रेस पार्टी में नहीं। पहला। दूसरा, अब आप बयान को तोड़िए ना जोड़िए। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी हर निर्णय में शामिल थे, हर निर्णय में शामिल होने के बावजूद अपने पे दाग नहीं लगना दिया और स्कैम हुए। इसका मतलब मनमोहन सिंह जी भी जिम्मेदार थे और शामिल थे। अगर ये सत्य है, मैं शुक्र हूं कि ये देश का कानून एसएमएस पोल से नहीं चलता, जज चलाते हैं, तो आप साबित कीजिए। और तीसरा, अब बार-बार ये कहना कि कोयला घोटाले में आंच आई गई थी मनमोहन सिंह तक, पक्ष की इज्जत नहीं कर सकते। सेक्रेटरी के बयान के बाद, उस वक्त के पारिक साहब के, तो एक मिनट, अगर आपको लगता है वो गुनहगार है, साबित कीजिए। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री विपक्ष की इज्जत नहीं करेंगे, हम काफी संख्यक प्रतिनिधि हैं, तो विपक्ष उनका बॉयकॉट करेगा। जो आदमी हमारे घर के बड़े की इज्जत, विपक्ष नहीं कांग्रेस, उस आदमी के विपक्ष नहीं कांग्रेस, विपक्ष आपके साथ नहीं था, आपकी मेजॉरिटी है विपक्ष की बेइज्जती की, पर संसद से तमाम पार्टियां राज्यसभा से बाहर नहीं गई। कल शेष नारायण जी कुछ बोलना। मैं इन दोनों ही, कांग्रेस और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों से मैं कहूंगा सुमित जी, एक सवाल, एक सवाल पार्टी की बेटी जयवीर आप ही से पूछे, अब बड़े की अब हम नहीं सहेंगे। एक सवाल है, नलिन जो हैं ब्राइटेस्ट और जयवीर शेरगिल भी सुप्रीम कोर्ट के ब्राइट वकीलों में से हैं, आप दोनों से एक सवाल है। मोदी जी के बगल में जो व्यक्ति बैठा था वो आपकी यूनिवर्सिटी का जहां प्रेसिडेंट थे, वो पहले प्रेसिडेंट रह चुका है, क्या वो ये बात कभी बोलता? जयवीर साहब आप ये बताएं कि क्या जो राहुल गांधी जिस तरह से
जो शब्द प्रयोग करते हैं, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी उन शब्दों का प्रयोग करते? ये लोग मर्यादा को, जो संसद की मर्यादा, जो वाक मर्यादा है, उसके ये लोग निगहबान हैं, ये उनके रक्षक हैं। और इन लोगों को अगर ये लोग इस स्तर पे गिरते हैं तो क्या उनको आने वाली पीढ़ियां माफ करेंगी? नलिन प्लीज बताइएगा जरूर, क्या अरुण इस बात को कभी बोलते हैं? नलिन है नहीं सर, माफी चाहता, नलिन है नहीं, नलिन का संपर्क टूट गया है। जयवीर जरूर है यहाँ पर। ना जयवीर बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या राहुल गांधी इस तरह की भाषा यूज करते हैं, क्या वो करेंगे कभी? आपके सवाल का उत्तर सीधा। पहली तो बात कल दिखा दिया मनमोहन सिंह जी ने अभी भी कितनी तहजीब है जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के बयान का जवाब नहीं दिया। दूसरा, राहुल गांधी जी में भी उतनी तहजीब है जब मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे रोक रहे थे, मैं दोहरा रहा हूं, हमने रोके क्योंकि हमने कहा प्रधानमंत्री पद की इज्जत होनी चाहिए, हम उनकी असहमति रख सकते हैं मुद्दों से, पर नहीं, जब जब सांसद में आते हैं विपक्ष पे ताने कसते हैं, मुद्दों पे बहस नहीं करते। कीजिए, आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने स्कैम किया है, आप बताइए कि ये क्या, आप बताइए नोटबंदी में क्या हुआ, तो छुपी बात नहीं है जयवीर, हम सॉरी, अगर आप याद कराना चाहते तो मैं याद करा देता हूं डिबेट के आखिरी पलों में, 10 सालों में और खासकर आखिरी 3-4 साल में आप ही की सीएजी ने, आप ही के तमाम सरकारों के कार्यकाल के बारे में क्या क्या कुछ कहा था। 2G का मामला हो, एंट्रिक्स का मामला हो, CWG का मामला हो, सब आपकी सरकार के वक्त में हुआ और उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ये तो सच्चाई है, इससे कौन आंख मोड़ सकता है। और घोटाले हुए, लोग बाग जेल गए, सुरेश कलमाड़ी जेल गए, राजा साहब जेल गए, कौन झुठला रहा है? और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा तक नहीं दिया, उनको गुनहगार प्रधानमंत्री ने अपनी गलती तक नहीं मानी उस वक्त के। सुमित जी, कटघरे में लाइए, साबित कीजिए। ये शो पे बैठ के लालछन लगाना बहुत आसान है, बिल्कुल। सत्य हो तो राजनीति में आप ये कह रहे हैं परसेप्शन का कोई मतलब नहीं है। चुनौती देता हूं, अगर राजनीति में परसेप्शन का कोई मतलब नहीं है जयवीर जी, आप इमेज बिल्डिंग के लिए, आप जनता में अपनी साख बनाने के लिए कुछ नहीं करते। क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं करते जयवीर तो सोनिया गांधी का कुर्सी छोड़ने को 2004 में इतना बड़ा इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज क्यों तौर पर दिखाई गई, जबकि मजबूरी में छोड़ा था। जयवीर आप जवाब दीजिए, अपना सवाल दोहराएंगे। अगर परसेप्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पब्लिक लाइफ में, राजनीति में, तो मनमोहन सिंह के इस्तीफा नहीं देने में कुछ नहीं गुजरा। सोनिया गांधी ने 2004 में जब कुर्सी छोड़ी तो उसकी इतनी बड़ी दुनिया के स्तर पर इमेज बिल्डिंग क्यों कराई गई उस कदम की, कि सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है। अगर परसेप्शन बनाना था सोनिया गांधी और कांग्रेस के फेवर में तो मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए था जब ये घोटाले हो रहे थे और उनके मंत्री जेल जा रहे थे, तिहाड़ जा रहे थे। अच्छा सवाल किया तो अच्छा लगता, मोदी जी से भी ये सवाल पूछिए। जीएसपीसी स्कैम, व्यापम स्कैम, चिक्की स्कैम, उनके मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, इस्तीफा मांगिए, क्यों नहीं मांगा जा रहा? सुषमा स्वराज जी फोन करके ललित मोदी की सहायता कर रही हैं, वो भी उनकी नाक के नीचे हो रहा है। ये सवाल उन पे भी लागू होता है, तो आज इस्तीफा दें? नहीं देंगे। राजनाथ सिंह जी कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो एलिगेशन लगने पे इस्तीफा दे देंगे। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, अशोक सिन्हा की बारी रखी। हमने इस्तीफे अशोक सिन्हा कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा जाने के पहले, क्या ऐसे ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा के हम बचते रहेंगे? अपने गिरबान में कोई नहीं झांकेगा, अपनी जबान पर कोई लगाम नहीं लगेगा? लास्ट कमेंट अशोक सिन्हा, 30 सेकेंड। नहीं सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूपीए 2 के वक्त में स्कैम हुए, छिपाने की बात तो इसमें है नहीं, स्पष्ट था जी, तो लोग जेल भी भेजे गए जी, बिल्कुल, और पब्लिक ने कन्विंसिंगली उसके ऊपर अपनी राय दे दी। अब मोदी जी को इससे तो सबक लेना चाहिए और कन्फ्रंटेशन की राजनीति छोड़कर कॉन्सेंसस की राजनीति बढ़ानी चाहिए। ठीक है, लानी चाहिए। मैं माफी चाहूंगा अशोक जी, आपके बीच में रोक रहा हूं, मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा और लोगों के वक्त की कमी है, लेकिन सवाल का जवाब आपके सामने है। जो बात अशोक सिन्हा कह रहे थे वो बात जनता को समझ में नहीं आई। यूपीए के घोटालों के जिम्मेदार मनमोहन सिंह भी है, हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं, 91% 91% लोग हाँ में जवाब देते हैं जो बात बीजेपी कह रही है, और 84% लोग ट्विटर पर इस ट्रांसपेरेंट पोल पर जवाब दे रहे हैं। आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के इस ट्विटर हैंडल पर। मोटे तौर पर दर्शक जो कह रहे हैं वो मानते हैं
कि जो घोटाले हुए उससे मनमोहन सिंह को पाक साफ नहीं बचाया जा सकता, जैसा कि सीपीआई के नेता दिनेश वाजपेयी ने इसी डिबेट में कहा था। इसी नोट पर अभी इतना ही मेरे साथ।